नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर से एक बार आपका मेरे चैनल में स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम जानेंगे सोने का बेहतरीन तरीका, यानी हम कैसे सोएं कि नींद बेहतर आ जाए, कैसे सोएं कि हमारी नींद सेटिस्फाइड हो जाए और हम अच्छे से नींद वाली ज़िंदगी गुजार सकें। आप जानते होंगे बहुत सारे लोगों को नींद की परेशानी होती है, सो नहीं पाते हैं, नींदों में हलचल मची रहती है, या तो प्रॉब्लम्स की वजह से या कुछ और दिगर ज़राए की वजह से। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कुछ ज़राए बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, 3 या 4, जो आपकी ज़िंदगी में बेसिकली एक अहम किरदार अदा करेंगे, जो आपको अच्छी नींद दिलाने में एक भूमिका अदा करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, ताकि एक भी स्टेप आप छोड़ने ना पाएँ और आपकी नींद कहीं बर्बाद ना हो जाए। तो आइए शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। आइए बिला ताख़िर शुरू करते हैं। हज़रात मोहतरम, जो मेरा पहला स्टेप और जो पहला टिक है वो ये है कि सोने से पहले, यानी अभी आप सोने का कस्द कर रहे हैं, सोने की तैयारी कर रहे हैं, सोने जा रहे हैं बिस्तर पे, तो पहला जो आपको काम करना है कि अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर देना है। यानी क्लियर करने का मतलब ये है कि जितने भी ख़यालात हैं, जितने भी टेंशन, जितने भी गम, मुसीबत, परेशानी है, इन सब को दूर अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है, इन सब को निकाल के आपको सोना है। इससे क्या होगा कि आप की जो परेशानियां रहती हैं, जो टेंशन रहते हैं, जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, यही आपको सोने नहीं देते हैं, मजबूर कर देते हैं जगने पे, और आप बसा औकात नींद की गोलियां लेने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है और जो पहली ट्रिक है वो ये है कि आप टेंशन से मुक्त रहें, टेंशन से दिमाग को खाली कर दें। 100% आपकी नींद में काफ़ी आराम मिलेगा। दूसरा जो स्टेप और जो दूसरा ट्रिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि सोने से पहले आप कम खाना का प्रयोग करें। यानी जितना आप खाना दिन में खाते हैं उससे कहीं कम आप खाना रात में इस्तेमाल करें। इसलिए कि रात में हमें सोना होता है और दिन में हम टहलते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, तो हमारा जो हाजमा रहता है बेहतरीन तरीके से उसको हज़म कर लेता है। लेकिन रात के वक्त में जो हम सोते हैं तो उस वक्त में ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो बसा औकात हमें पेट की खराबी से दो चार होना पड़ता है। तो आप सोने से पहले कम खाना का प्रयोग करें। और इसमें जो तीसरा स्टेप है, जो आजकल की पीढ़ी में बिलखुसूस यंग तबका में जो पाया जा रहा है, वो है मोबाइल का इस्तेमाल। आप सोते वक्त में 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी आंखों पे काफ़ी असर पड़ता है, जिससे आपकी नींद खराब होती है। और नींद ही खराब नहीं, बसा औकात आपकी सेहत पे भी असर पड़ता है और आपकी आंखों में भी इफेक्ट पड़ता है। तो आप इस मोबाइल को कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा पहले सोने से दूर कर दें, फिर आप सोएं। ये तो 3 तरीका। अब अगर आप सो रहे हैं तो सोते वक्त में बहुत सारे लोग किसी करवट पे सोते हैं, कोई इस करवट पे, कोई चित लेटता है, कोई पट लेट के सोता है, कोई यानी 2 करवटों पे, कोई अलग अलग तरीके से लोग सोते हैं। तो हमें और आपको कैसे सोना है, कौन सा बेटर तरीका है, तो पहले मैं आपको साइंसी नज़रिया बताता हूँ, फिर अपना इस्लामिक वे बताता हूँ। साइंस और जो मेडिकल एक्सपर्ट वो कहते हैं कि आप सोते वक्त में पहले बाई करवट पे सोएं, लेफ्ट साइड पे आप होकर सोएं, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। लेकिन हमारा जो इस्लामिक वे है, इस्लामिक तरीका, वो ये कहता है कि सोते वक्त में आपको पहले दाहिने साइड में सोना है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरा, हमारा और आपका जो सबका दिल है वो लेफ़्ट साइड में है। तो अगर हम लेफ़्ट साइड में होकर सोते हैं तो ये दिल दबा रहता है और इस पर बोझ पड़ता है, जिससे हमारे दिल को हरकत बहुत कम मिलती है, तो हमारी नींद में काफ़ी खलल महसूस होता है। तो अगर आप इसके बजाय दाहिनी तरफ सोते हैं तो आपका दिल ऊपर रहता है और आप दिल की हरकत को कंट्रोल करते हैं और आपके दिल की हरकत अपने एतबार से ऊपर नीचे होता रहता है। ये चौथा तरीका मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका है। आप दाहिनी करवट हमेशा सोएं, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ काफ़ी राहत मिलेगी। और जो 5वां तरीका है और काफ़ी अच्छा तरीका, वो ये है कि सोते वक्त आप सोने की दुआ पढ़ लें। सोने की दुआ पढ़ने से क्या होगा, ये आप सोचते होंगे कोई दुआ नहीं पढ़ता तो क्या बात है, तो सोने से पहले अगर सोने की दुआ पढ़ लेते हैं तो इससे आप दूसरी बलाओं, दूसरे जो बलाएँ नहीं दिखती हैं, जो हमको बसा औक़ात रातों में डर जाते हैं, या ऐसी आवाज़ें आती हैं, या ख़्वाब में डर जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों से अगर आप महफूज रहना चाहते हैं तो आप दुआ का इस्तेमाल कर लें। मैं दुआ इस स्क्रीनशॉट पे लिख देता हूँ, आप उसको नोट करके, याद करके अपने दिमाग की मेमोरी में सेव कर लेंगे और बसा औक़ात याद करते रहेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स थे मेरे, जो आपको इम्प्रूव करेंगे सोने में और आपकी नींद को बेटर बनाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।